बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों में आपको ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन स्पेशल एजुकेशन के 10वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा लेक्चर बहुत अहम इस हवाले से है कि आज हम ट्रांजिशन प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन एट वर्क, इस तरह के मौजू पे बात करेंगे। इसमें इश्यूज कौन कौन से हैं ट्रांजिशन में और इसमें मॉडल कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, इन पे तवज्जो रहेगी हमारी। डेफिनेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस ट्रांजिशन एज पासिंग और पैसेज फ्रॉम वन कंडीशन एक्शन और रेयरली प्लेस टू अनदर चेंज। और ये हम सारे जानते हैं कि ट्रांजिशन का मतलब है एक कंडीशन से, एक एक्शन से और एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ऐसे ही बच्चे भी हैं जो एक स्पेशल एजुकेशन के, जब वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल या एक स्कूलिंग से प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, वो अरसा जो है वो ट्रांजिशन कहलाता है। एडिशनली द डेफिनेशन आल्सो रेजेस द इश्यूज दैट ट्रांजिशन encompasses द existential experience not only for passing from one condition of being a student child to becoming a graduate and adult, but also of a physical movement passage from one school services to the other services and change herein. This lecture begins by providing a brief historical framing of transition, both from the standpoint of legal foundation of transition and the finding from early research on the post-school outcomes experienced by the graduate of the special education. ये जो डेफिनेशन है, इसमें ये भी इशू डिस्कस हुआ है या होता है कि बच्चे के साथ वो कौन से मसाइल हैं जो उसको एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में, या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, या एक सर्विस से दूसरी स्कूल की सर्विस, दूसरी सर्विस तक जाने में जो मसाइल पेश आते हैं, वो उस पर भी तवज्जो रहनी चाहिए। इस लेक्चर में हम ब्रीफ हिस्टोरिकल इसकी जो ट्रांजिशन की हिस्ट्री है वो देखेंगे, उसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, फिर जो रिसर्च क्या कहती है वो देखेंगे और इश्यूज पे बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। हिस्टोरिकल फ्रेमिंग ऑफ द ट्रांजिशन, इस पे ज़्यादा स्लाइडें नहीं होंगी, ये थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। Early research on the post-school adult outcomes, youth and young adults with disabilities that was conducted a decade after the implementation of PL 94-142, the Education for All Handicapped Children Act 1975, revealed very disturbing trends. The findings of the body of research on the post-school outcomes of special education graduates were overwhelmingly dismal. जब ये लॉ पास हुआ तो उसके बाद लंबे अरसे तक जो रिसर्च बताती है, ये हमारे वहाँ की रिसर्च तो नहीं है, ये अमेरिका की है, लेकिन उसकी जो फाइंडिंग्स बताती हैं वो पोस्ट स्कूल के जो फाइंडिंग्स हैं या पोस्ट स्कूल के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे इसको, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 1990 revision of the idea to mandate transition as a component of Scandi students individual education program, a requirement to prepare youth with disabilities age 14 to 21 years for employment work as desired adult outcomes, was among the essential elements of transition plan. आइडिया जब 1990 में रिवाइज हुआ आईईपी के साथ, तो ये भी उसमें रखा गया कि बच्चों को, यूथ को उस वर्क के लिए, वर्क प्लेस के लिए तैयार किया जाए जो कि आने वाले दिनों में उसको जिसकी ज़रूरत है। करिकुलम प्लान इन दिस एरिया ऑफ लाइफ ट्रांजिशन वर्क articulated as early as 1970s when Cole say 17 published his comprehensive vision of vocational and functional life skills for learners identified with mental retardation. Vocational placement was suggested in the controlled environmental of school in janitorial, food service and क्लैरिकल सपोर्ट अमंग अदर वर्क एक्सपीरियंसेस। इसी तरह से करिकुलम के अंदर भी जो है वो चेंज आई। अब करिकुलम को फंक्शनल और लाइफ स्किल से रिलेट किया गया, आर्टिकुलेट किया गया फॉर द मेंटल रिटार्डेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए। बाकी सारी फील्ड में भी यही हुआ कि अब करिकुलम को इन बच्चों के लिए लाइफ स्किल बेस्ड होना चाहिए। वोकेशनल प्लेसमेंट भी सजेस्ट की गई ताकि बच्चे जो हैं वो आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो सके। इसी तरह से विद इन स्कूल जो इन्वायरमेंट है उसको भी फंक्शनल बनाने पर जोर दिया गया। स्पेसिफिकली द प्रोग्राम कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द वर्क स्टडी मॉडल इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स emanating from vocational rehabilitation amendments of 1954, the Rehabilitation
एक्ट ऑफ 1973 एंड द EHA ऑफ 1975। इसी तरह से लीगल जो उसकी पोजीशन है वो भी तब्दील होती गई। ये कुछ एरियाज हैं, जैसे जैसे तब्दीलियां हुई, जैसे जैसे ये ट्रांजिशन का प्रोग्राम जो है वो आगे चलता रहा, तो देख लें कि 1930 से लेके 1980 तक की हिस्ट्री बताई गई है कि किस तरह से क्या प्रोग्राम शुरू हुआ और वो किसको एड्रेस करके बनाया गया। Early models of the transition. Upon the realization that many special education graduates were experiencing negligible post-school outcome, several models of transition were proposed in 1980s as an attempt to close the gap towards desirable post-school outcomes for this population. The Wills-Bridge model 1984 is perhaps one of the earliest and most well-known example. इसी तरह से स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स को या ग्रेजुएट को ये बताने के लिए कि जो पोस्ट स्कूल आउटकम्स हैं वो बड़े नेग्लिजिबल हैं, तो बहुत से मॉडल जो हैं ट्रांजिशन के वो प्लान किए गए, जिसमें पहला और अभी तक अहम मॉडल जो है वो विल्स ब्रिज मॉडल है। Wills Bridge models emphasize bridges or linkages between school and post-school environment and focused entirely on the employment. ये मॉडल जो है ये लिंक डेवलप करने पे जोर देते हैं, जिनको वो ब्रिजेस का नाम देता है, जो स्कूल और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान जो ट्रांजिशन है उस पे ज़्यादा इस मॉडल का फोकस है। The 3 bridges to employment that the model proposed included transition without special services, in which the individual pursued post-secondary education that ultimately lead to employment. पहला इसका जो मॉडल का पहला हिस्सा जो है वो ये कहता है कि स्पेशल सर्विसेज के बगैर बच्चा जो है वो ट्रांजिशन पीरियड जो है वो पूरा कर ले और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करे, ताकि उस जो रिजल्ट निकलेगा या जो रिजल्ट होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए। ट्रांजिशन विद टाइम लिमिटेड सर्विसेज, इन विच इंडिविजुअल रिसीव टाइम लिमिटेड सपोर्ट बाय वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। दूसरी जो है वो टाइम लिमिटेड सर्विसेज के साथ ट्रांजिशन है, जिसमें इसकी वोकेशनल ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन जो है वो वोकेशनल रिहैबिलिटेशन की जाती है। ट्रांजिशन विद ऑनगोइंग सपोर्ट, इन विच द इंडिविजुअल रिसीव्ड ऑनगोइंग सपोर्ट इन अकॉर्ड विद द सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट मॉडल। तीसरा इसका हिस्सा जो है वो ये है कि उसको ऑनगोइंग सपोर्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट तक दी जाती है। There were several other models of transition that emerged in 1990s. The most notable was Siegel's career pathway model. In this model, Siegel proposed any infusion career pathways model of transition with heavy emphasis on integrating transition with school to वर्क प्रोग्राम। ये सीगल का मॉडल भी बड़ा अहम मॉडल है। ये इस बात पे जोर देता है कि वो ऐसे कैरियर पाथवे बनाए जाएं जिसमें स्कूल जो है वो उन तमाम करिकुलम को जो है वो उन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करे जो वर्क प्रोग्राम के लिए या वर्क एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। द कैरियर पाथवेज मॉडल फोकस हैविली ऑन डेवलपमेंट जनरल कोर्सेज ऑफ स्टडी or career path while focusing on the student needs, interest and preferences for post-school goals and the most effective path for reaching those goals. ये मॉडल इस बात पे जोर देता है कि स्कूल ऐसे कोर्सेज बनाए स्टडी के जो कैरियर पाथ की ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें, जो स्टूडेंट की नीड्स, इंटरेस्ट और पोस्ट स्कूल जो जॉब है उसको फोकस करके बनाए गए हों। Siegel's model 5 levels of services were proposed. Level 5 services, the most intense pathway provided for youth at greatest risk for unemployment and marginal entry into the community. इसमें 5 पाथवे जो हैं पर 5 लेवल प्रपोज किए गए हैं। ये तमाम लेवल जो हैं वो इस बात पे फोकस करते हैं। मसलन लेवल 5 से वो शुरू करता है द मोस्ट इंटेंसिव पाथवे प्रोवाइडेड फॉर यूथ, ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट, रिस्क फॉर अंडर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मार्जिनल एंट्री, और वो सोसाइटी के साथ भी बड़े बड़े मार्जिन पे होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये मॉडल जो है मदद फ्राहम करता है। एट लेवल 4 एड्रेस यूथ मॉडरेट रिस्क, ऐसे बच्चे हैं जो मॉडरेट रिस्क के साथ होते हैं, वर्किंग ओनली इन अ पोर्शन ऑफ द वर्क आर फॉर सब स्टैंडर्ड वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग बच्चे जो हैं, ऐसी जो पर्सन डिसेबिलिटी हैं जो ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट के पे रिस्क पे होते हैं, या ऐसा काम करते हैं, किसी काम का आधा हिस्सा कर पाते हैं, या थोड़ी लो वेजेस के साथ वाले काम जो है वो कर पाते हैं। पाथवे एट लेवल 3 सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सप्लोरेशन फॉर स्टूडेंट इन नीड ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन फॉर द कैरियर्स। तीसरे नंबर पे ऐसे स्टूडेंट को तलाश किया जाता है जो स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन वाली जॉब्स या कैरियर जो है वो कर सकें। कैरियर अपॉर्चुनिटीज वर एम्फसाइज फॉर यूथ एट लेवल 2 सर्विसेज हु आर इन नीड फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटीज। ये वो बच्चे हैं जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज के काबिल होते हैं।
The most general pathway at level 1 provided services for all students, including high achieving, high income youth. In this model, the levels are organized by the decreasing degrees of intrusiveness of the range of sport that a specific student would need to achieve outcomes specified in each level. एक लेवल 1 पे वो बच्चे हैं जो काफ़ी हाई अचीवर होते हैं, हाई इनकम वाली जॉब्स भी कर लेते हैं. ये मॉडल जो है, ये सारे इसके लेवल्स जो मेन फोकस है इस मॉडल का वही है कि किस तरह से वो सर्विसेज जो हैं वो कम से कम कर दी जाएं, कम से कम की जाएं, जो किसी भी स्टूडेंट को जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ज़रूरी हैं. जो the individual essential elements of the transition per idea, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन के लिए ज़रूरी हैं. द इंडिविजुअल आइडिया जो है वो क्या कहता है, प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिशन. फर्दरमोर आइडिया 2004 रिक्वायर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन असेसमेंट टू डेवलप पोस्ट कैंडी गोल्स. ट्रांजिशन असेसमेंट की जाए ताकि पोस्ट कैंडी गोल्स बनाए जाए. स्पेसिफिकली आइडिया 2004 स्टेट दैट transition planning begins not later than the first IEP to be in effect when the child turns 16 or younger, if determined appropriate by the IEP team and updated annually thereafter. The IEP must include. ख़ास तौर पे वो कहता है कि ये जो ट्रांजिशन प्लानिंग है ये 16 साल से देर से नहीं होनी चाहिए, उसी वक्त ये बन जानी चाहिए जब बच्चे का पहला IEP जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो और अप्रोप्रिएट टीम ने उसको ये बता दिया हो कि इसके साथ ट्रांजिशन वाला प्रोग्राम जो है वो भी जारी करें और उसको एनुअली जो है वो रिव्यू भी किया जाए. तो फिर उस IEP के अंदर ये चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए. अप्रोप्रिएट मेजरेबल पोस्ट कैंडी गोल्स बेस्ड ऑन एज अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन असेसमेंट रिलेटेड. उसमें अंदर ये शामिल हो कि वो पोस्ट कैंडी जो गोल्स हैं वो अप्रोप्रिएट गोल्स हैं वो बनाए जाएँ और उनकी असेसमेंट जो है वो भी की जाए. Second one, activity outcome program result oriented process facilitate post-secondary education, vocational education, integrated employment including supported employment, continuing and adult education, adult services, independent living और community participation. एक्टिविटी आउटकम का मतलब ये है कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं जो कि पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट, जो स्पोर्ट के साथ एम्प्लॉयमेंट, उन सब को कंटिन्यू करने पे और कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करने पे जोर देते हैं. प्रोग्राम टू इंडिविजुअल लर्नर्स नीड्स, इंडिविजुअल की नीड्स को देखते हुए प्रोग्राम बनाना. डिलीवर इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड सर्विसेज एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन फंक्शनल वोकेशनल एजुकेशन. इस तरह से इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम तैयार करना और उसके साथ रिलेटेड सर्विसेज को शामिल करना और कम्युनिटी की जो ज़रूरियात है उसको, कम्युनिटी के अंदर चलने के लिए जो ज़रूरियात है उसको देखना और फंक्शनल वोकेशनल एजुकेशन को मद्देनजर रख उस IEP में रखा जाता है. Improving the academic and functional achievement, learner realize movement from school to post school activities including community and residence in addition to the work. इसी IEP के अंदर फिर उसकी academic जो है उसको improve किया जाता है, functional achievement जो है वो उसको ध्यान दिया जाता है. लर्नर जो है उसकी मूवमेंट फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट स्कूल एक्टिविटीज़ और जिसके अंदर कम्युनिटी के अंदर मूवमेंट है या उसकी रेजिडेंस से वर्क की मूवमेंट है उसको भी शामिल किया जाता है. बिल्ड्स अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ, प्रेफरेंसेस एंड इंटरेस्ट. इसके अंदर ये इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं और इंटरेस्ट हैं उसके बारे में अवेयरनेस देता है. एक्विजिशन ऑफ डेली लिविंग स्किल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर पोस्ट स्कूल अडल्ट लिविंग ऑब्जेक्टिव्स. इसके साथ साथ डेली लिविंग स्किल्स पे जोर देता है. डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट की जो है उस प्रोग्राम डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उस पर जोर देता है और बाकी जितने भी पोस्ट स्कूल अडल्ट लिविंग की ज़रूरियात हैं उन मकासद को शामिल किया जाता है. करंट इश्यूज इन द ट्रांजिशन ऑफ द यूथ विद डिसेबिलिटीज. A concern throughout the country with respect to all youth exiting school and entering the workforce is the use and abuse of the school, abuse of the alcohol, tobacco and drugs. ये कंसर्न throughout the country with respect. ज़्यादातर जो ट्रांजिशन में ये बच्चों को जो मसला है वो स्कूल के अंदर और वर्क में जाने तक जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल, तम्बाकू का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल या नशे का इस्तेमाल है. ये बच्चे ज़्यादा उधर चले जाते हैं, जल्दी उसमें इंडल्ज हो जाते हैं. For instance, young adults identified in school with a learning disability reported the greatest use of the cigarettes compared to youth previously identified with an emotional disturbance reporting higher degrees of the alcohol use.
मसलन ये एक एग्जांपल दी गई है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं और वो लर्निंग डिसेबल हैं, वो ज़्यादातर सिगरेट के नशे के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह से जो इमोशनली डिस्टर्ब बच्चे हैं उनके बारे में रिसर्च ये कहती है कि वो अल्कोहल में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। Does the use parallel attempt to achieve social acceptance, learning disability and cigarette smoking? इशू ये है कि क्या इसको पैरेलल चलाया जा सकता है कि बच्चा सिगरेट भी पिए और उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस है लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई वो भी एक जैसा ही उस पर इसके साथ सलूक किया जा सकता है, या उसकी सिगरेट छुड़वाने की आदत पे काम करना चाहिए। A tendency continues to marginalize habilitation and community integration of the persons with disabilities due to preference for work and the job placement. ये बच्चे जो हैं वो हैबिलिटेशन टू मार्जिनलाइज हैबिलिटेशन की जो को मार्जिनलाइज करती चली जाती हैं, और कम्युनिटी के अंदर जो उनकी इंटीग्रेशन है वो भी प्रेफरेंस फॉर द वर्क एंड द जॉब प्लेसमेंट ज़रूरी है कि उनको इस नशे से दूर रखा जाए और जॉब प्लेसमेंट के लिए तैयार किया जाए। West Women and Women 1980 advanced the coach concept for the job coach to personal coach through the best buddies system becoming parallel to on many college campuses. ये भी एक रिसर्च का बताया हुआ तरीका है कि कोच जो है वो बनाए दिए जाएं, कोच का कंसेप्ट दिया जाए ताकि वो बच्चों को पोस्ट कैंडी जो जॉब की ज़रूरियात हैं वो उसकी पूरा कर सके, और इसमें वो बेस्ट बडी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दिस प्रैक्टिस पेयर्स वन यंग adult college student with the person with special needs of approximate same age. Pairing age periods in this manner promotes friendship and introduces the individual with disabling condition into community activities that may not occur independently. इसमें किया ये जाता है कि कॉलेज स्टूडेंट का पेयर बना दिया जाता है ऐसे बच्चे के साथ जो डिसेबल है और उसकी एज तकरीबन उसके जैसी मिलती जुलती। ये पेयरिंग जो है फिर बच्चे के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में के लिए उसको प्रमोट करती है, उसको बढ़ावा देती है थ्रू फ्रेंडशिप, और अल्टीमेटली वो बच्चा जो है वो वर्क प्लेस के लिए भी जहनी तौर पर तैयार हो जाता है। फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन बाय द बेस्ट बडी पर्सन विद special needs can begin to make decision about self-interest and practice the all-important skills for making choices. और इसके अंदर फिर ये वाला ऑब्जेक्टिव जो है ये भी अचीव कर लिया जाता है। Best and promising practices in the transition. With transition research, best or promising practices refers to a number of research validated specific recommendations for facilitating successful movement from school to adult life for the youth. बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो रिसर्च बताती है कि किस तरह से बच्चा जो है वो बेस्ट तरीके से स्कूल टू वर्क प्लेस की तरफ मूव कर सकता है। Number one is self-determination. As a best practice, self-determination in the exercise of a combination of self-awareness and self-advocacy skills in goal expression and selection and decision making. ये भी है कि बच्चे के अंदर वो सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ डिटर्मिनेंट वो बच्चा अपने आप को करने के काबिल हो जाए कि वो क्या कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी हैं ताकि वो जॉब के लिए तैयार कर सके अपने आप को। सेल्फ डिटर्मिनेशन इंक्रीजेस वंस कंट्रोल ओवर पर्सनल लाइफ थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ डायरेक्ट कॉन्सेंट इन मेकिंग डिसीजन। जब वो खुद डिसीजन करने के काबिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी है कि वो फिर जॉब के काबिल भी हो जाएगा। फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिलीज इज क्रिटिकल इन डिसीजन अबाउट पोस्ट स्कूल आउटकम्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ दोस आउटकम, देयरफॉर फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज पार्ट एंड पार्सल टू द। इस सब के लिए जरूरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि उसकी डिसीजन मेकिंग में या पोस्ट स्कूल ऑब्जेक्टिव्स में उसकी फैमिली को शामिल किया जाए। Halpern's 1992 three ecological domains, residential, employment and social, also hinges on ecological assessment. Such assessment and the resulting instruction will consider the student cultural background and an extensive knowledge of community services and services provided within the community. ये भी वो कुछ मॉडल इकोलॉजिकल मॉडल या डोमेन्स इसने बताए हैं जो रेजिडेंशियल, एम्प्लॉयमेंट और सोशल डोमेन्स कहलाते हैं, जो कि बच्चे के घर को, उसके फैमिली बैकग्राउंड को, कल्चर को और कम्युनिटी के अंदर जो सर्विसेज मौजूद हैं या जॉब्स मौजूद हैं उसको आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं। Number 2, backward planning. Specifically, those steps involve determining where the student wants to be after graduation, where the students should be the year before graduation, 2 years before, and so on. Where the student needs to be at the end of the each transition year, what transition services are needed to support the student in reaching his or her desired post-school outcome, and how EP goals support the student transition. Backward planning का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे बच्चा 4 साल बाद कहाँ पे खड़ा होगा
वो क्या कर रहा होगा, उसने क्या करना है, जाके ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेगा, हर साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उससे 2 साल, उससे 2 साल ऑनवर्ड वो क्या करेगा, उसकी ज़रूरियात के अंदर कैसे तब्दीली आएगी, उसको ट्रांजिशन सर्विसेज जो है वो स्पोर्ट्स सर्विसेज कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और आईईपी में वो गोल कैसे शामिल करने हैं। Community services. Community experiences are also critical to the development of the social maturity and वर्क एडजस्टमेंट स्किल। ये भी बड़ा ज़रूरी है, ये भी इंडिकेटर ज़हन में रखना ज़रूरी है कि कम्युनिटी के जो उससे क्या चाहती है, कम्युनिटी के अंदर कौन सी जॉब्स मौजूद हैं, उसने एडजस्टमेंट स्किल्स कैसी कैसी हैं जो बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। सर्विस कोऑर्डिनेशन, द centrality of service coordination in transition cannot be overemphasized. Policy differences continue to exist among agencies that provide transition services. School level interagency transition team can help iron out agency policy distinction. Business आईईपी वर्क पर मतलब ये है कि जितनी भी सर्विसेज कम्युनिटी के अंदर ट्रांजिशन के लिए मौजूद हैं उन सब के दरमियान में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है और सेम पॉलिसी पे अमल किया जाना ज़रूरी है। A system and self-monitoring technologies. Benefits of the video include consistency of activity reviewed and related to strong role model, self-work and habilitation. Performance can be recorded, edited and replayed to allow an individual the opportunity to see themselves as a role model, which is very motivating. बच्चों के की सिस्टम एंड सेल्फ मॉनिटरिंग, बच्चों के ही जो ज़्यादा बेहतर बच्चे उनको उनकी बना ली जाए, टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडलिंग करवा ली जाए, वो काम करते उनको दिखा दिए जाएं, तो ये बड़ा अहम मोटिवेटिंग फैक्टर होगा उन बच्चों के लिए जो अभी जिनकी ट्रांजिशन होनी है। Another example of technology promoting a stronger self-concept, which is becoming increasingly more practical with miniaturization, is implementation of iPods to deliver performance prompts. Youth attempting to develop a work or domestic routine can now be provided in a pre-recorded checklist, prompts and rehearsal strategy. इसी तरह से iPods के अंदर भी इन बच्चों को काम करते हुए, घर के काम करते हुए और इंडिपेंडेंटली जॉब करते हुए दिखाएं, तो ये इससे भी टेक्नोलॉजी का भी ये बेस्ट इस्तेमाल है और उससे बच्चे जो हैं वो प्रॉम्प्ट और प्रमोट और डेवलप भी जल्दी होते हैं। सोशल नेटवर्किंग, अनदर टूल ऑफ ट्रांजिशन, इस फेसबुक, ट्विटर, माईस्पेस वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करके भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो पोस्ट स्कूल ऑब्जेक्टिव जो है किस तरह से आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब इन सारी बहस का मतलब ये है, ये सारी बहस जो जब हम इसको सम अप करते हैं, असेस द सिस्टम इन्वॉल्व इन द सर्विस प्रोविजन, हम तमाम उन सिस्टम को असेस करें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Press the life and vocational concerns that continue to infringes on the population with special needs. हम उस तमाम वोकेशनल कंसर्न्स को और उन चीज़ों को जो के मुतासर करती हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को, उसको देखें। एडवोकेट फॉर इंक्लूसिव लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट मे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस पर्सन विद एंड विदाउट, और फिर हम जो इस बात की जो है वो वकालत करें कि वो बच्चे जो हैं जो किसी वजह से डिसेबल हैं उनको किस तरह से ज़्यादा मजबूत ट्रांजिशन के साथ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो वो ये स्कूल जिम्मेदारी ले, वो मजबूत ट्रांजिशन प्लानिंग करें, वो मार्केट ओरिएंटेड प्लानिंग करें, वो गोल ओरिएंटेड, जितनी ऊपर हमने इशूज डिस्कस किए हैं, जो स्ट्रेटजीज डिस्कस किए हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करें अपने स्कूल प्लान के अंदर, ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से वर्क प्लेस तक ना सिर्फ जा सकें बल्कि विदाउट सर्विसेज, विदाउट सपोर्ट अपनी जॉब जो है वो मुकम्मल कर सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो।